नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक बार फिर से एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट की कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे पास आप लोगों के लिए कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है, बिकॉज मार्केट की जो सिचुएशन है अभी चार्ट्स पे जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा स्कैरी है। और आई मे बी रॉन्ग एंड आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग, बिकॉज हम सब मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है कि मेरे तुक्के ज़्यादा टाइम राइट हो जाते हैं, मेरा प्रिडिक्शन ज़्यादातर टाइम सही होता है, कभी कभी गलत भी होता है। तो जब गलत होता है तो हम अपना व्यू चेंज भी करते हैं, उसको पोस्ट भी करते हैं। एंड जब सही होता है तो डेफिनेटली वी ऑल्सो क्लेम दैट कि हमने ये बताया था, जैसा कि सब करते हैं। बट फिलहाल जो सिचुएशन मार्केट में मैं देख रहा हूँ, निफ्टी की, स्मॉल कैप इंडेक्स की, माइक्रो कैप इंडेक्स की, ये सब जो भी इंडेक्सेस हैं, ये सारे इंडेक्स मैं आपको चार्ट्स पे भी ले जाके दिखाऊंगा कि क्यों मुझे एक कॉशन का साइन नज़र आ रहा है मार्केट में। एंड दिस इज़ नॉट द मार्केट जहाँ पे आप 100% इन्वेस्टेड हो अगेन। मतलब एक टाइम था, एक महीने डेढ़ महीने पहले तक भी मुझे लग रहा था कि नहीं, इन्वेस्ट कर देना चाहिए, 100% भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मैं खुद भी इन्वेस्टेड था, लेकिन कल ही जो क्लोजिंग दी, फ्राइडे की क्लोजिंग मार्केट ने, मैंने मेरे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, लगभग सारे इन्वेस्टमेंट रिलीज किए इन द सेंस, मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट से बाहर हो गया, लेकिन जो हमारा स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है ना, वो अनहेज्ड होता है, उसमें हम हैजिंग नहीं कर सकते, बिकॉज स्टॉक्स में पुट ऑप्शन जो होते हैं वो एक ही महीने के होते हैं, और एक महीने के पुट ऑप्शन बहुत महंगे पड़ते हैं हैज करने के लिए। दूसरा तरीका स्टॉक्स को हैज करने का होता है कि अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है तो आप फ्यूचर को शॉर्ट कर दीजिए। लेकिन उस सिचुएशन में होगा कि अगर मार्केट बढ़ गया तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका स्टॉक्स का जो गेन है फ्यूचर में उतना लॉस हो जाएगा या उससे भी ज़्यादा। इसलिए बेस्ट तरीका ये रहता है कि पुट ऑप्शन से ही मार्केट को हैज किया जाए, पुट ऑप्शन बाय करके। लेकिन क्योंकि स्टॉक्स में एक ही महीने के पुट ऑप्शन में लिक्विडिटी होती है, तो वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती। तो जब भी मुझे लगता है कि मार्केट डाइसी है, मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर पता नहीं चल रही है, या मेरा बायस डाउन साइड पे होता है, तब मैं पूरा पोर्टफोलियो निफ्टी में शिफ्ट कर देता हूँ। और निफ्टी में शिफ्ट करने का मतलब है निफ्टी की ETF ले लेता हूँ, और उन ETF को मैं 6 महीने या एक साल वाले जो पुट ऑप्शंस होते हैं उनके साथ हैच कर देता हूँ, बिकॉज वो ऑप्शंस काफ़ी सस्ते मिलते हैं, 4 या 5%। अभी तो 4% पे मिल रहा है क्योंकि विक्स बहुत लो है, और आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो हैज हो जाता है। तो अगर फिर कोई डाउनफॉल आती है बड़ी, तो आपको 3-4% से ज़्यादा का लॉस नहीं होता है। और जब आपको लगता है कि डाउनफॉल खत्म होने आ गई है, रिवर्सल के साइन दिखने लगते हैं, तब आप निफ्टी के पोर्टफोलियो से निकल कर स्टॉक के पोर्टफोलियो में शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज जब निफ्टी ऊपर जाएगी तो स्टॉक ज़्यादा चलेंगे। दैट इज़ द सिंपल कैलकुलेशन। कुछ लोग बोलेंगे कि जब इतनी क्लैरिटी है कि डाउन है मार्केट, तो फिर आप निफ्टी का पोर्टफोलियो भी क्यों बना रहे हो, पैसा डेट फंड में ही पार्क कर दो। तो दोस्तों, 100% श्योरिटी किसी को भी नहीं होती है। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है इस मार्केट में जो खड़ा होकर आज ये बोल सके कि 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से मार्केट 15% 20% गिरेगा ही। कोई ऐसा नहीं बोल सकता। एंड अ लॉट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट्स, माइक्रो और मैक्रो डेवलपमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमेशा जब भी मार्केट में हैजिंग की जाए तो इस तरह से हैजिंग की जाए कि अगर गिर जाए तो कम से कम लॉस हो, और अगर मार्केट चल पड़े, मार्केट अगर भाग जाए, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लोगों से भले ही कम हो, लेकिन आप गेम से बाहर नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ से निफ्टी 20% चल गई, तो 15-16% पोर्टफोलियो हमारा भी अप होना चाहिए, भले ही बाकी के लोग 20% भी कमा रहे हो तो भी, तो हम गेम से बाहर नहीं होंगे। और अगर निफ्टी गिर गई तो हमारा लॉस 3-4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही लोगों का 15-20% हो जाए। हैजिंग का यही बेनिफिट है। तो इसलिए पुट ऑप्शन से हैज करना जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी और पुट में क्यों शिफ्ट कर दिया, और क्या मैं ये स्टांस को चेंज कर दूंगा? यस, डेफिनेटली। अगर नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग में, यानी अगस्त मंथ की क्लोजिंग में मुझे लगा कि नहीं, चीज़ें ठीक हो गई है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली मैं वापस मेरे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में शिफ्ट भी हो जाऊंगा। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट मुझे दिख रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड, और इस मार्केट में इन्वेस्टिंग भी डिफिकल्ट है। एंड आई एम श्योर आप लोगों में से जिन्होंने भी 22 या 23 हज़ार की निफ्टी पे इन्वेस्टमेंट किया होगा स्टॉक्स में, उनके कई स्टॉक 20-25-30% अभी तक बढ़ गए होंगे। लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया,
उसमें से आधा चला भी गया होगा, जबकि निफ्टी खाली 800-900 पॉइंट गिरी है, 26,250 से 25,550 समथिंग आई है, और उतने में ही आपके पोर्टफोलियो जो है उनमें काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ गया होगा। तो ये मार्केट इजी नहीं है, ना इन्वेस्टिंग के लिए इजी है ये मार्केट, और ना ही ट्रेडिंग के लिए इजी है। स्काल्पिंग की बात अलग है, जब ट्रेडिंग की बात आती है तो इंट्राडे की बात अलग है। स्काल्पिंग एंड इंट्राडे एक ऐसी टेक्निक्स है कि जिनमें इतना फर्क नहीं पड़ता मार्केट की ट्रेंड से, लॉन्ग टर्म ट्रेंड से इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ही उसमें प्रॉफिट कैप्चर किया जाता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, देन दिस मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक मनी। स्पेशली लास्ट के 1 महीना आपने देखा होगा कि पैसा कमाना डिफिकल्ट हो रहा है, और आने वाला टाइम पे मुझे लग रहा है और डिफिकल्ट होने वाला है ये मार्केट नेक्स्ट और 5-6 महीने। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके कई लॉजिक है, कई रीजंस है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे, अगर आप देखोगे जियो पोलिटिकल सिचुएशंस, तो अनस्टेबिलिटी तो है पूरे ग्लोबल मार्केट में, वरना अभी तक इंडियन मार्केट नए हाई पे ट्रेड कर रहा होता। तो अनस्टेबल तो है हम, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यूएस जो है वो अलग ही राग आलाप रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के अपने सुर पूरे अलग चल रहे हैं जो इंडिया के हित में नहीं है। और एक टेरर कंट्री पाकिस्तान जैसी जो टेरर कंट्री है, उसको वेस्ट और यूरोप सपोर्ट कर रहा है बाय गिविंग हिम फंड्स, बाय गिविंग देम डील्स, बिजनेस डील्स, जैसे कि ऑयल का काम ये लोग साथ में करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया के हित में नहीं है। चाइना तो कभी भी इंडिया को जो है वो नहीं चाहता है कि इंडिया उससे आगे निकले, इसलिए चाइना की हमेशा से पॉलिसीज ऐसी ही रहती है कि इंडिया से उसको बिजनेस भी मिलता रहे और एट द सेम टाइम इंडिया की ग्रोथ भी स्लो पेस में हो। तो वो अपने लेवल पे अपने गेम खेल रहा है, यूएस अपने लेवल पे अपने गेम खेल रहा है, यूरोप खुद परेशान है ड्यू टू सम रिलीजियस इश्यूज, और जो उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज थी असाइलम की या जो भी रेफ्यूजीज की, उसकी वजह से वो खुद अब परेशान हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई रिलीजियस या कोई कम्युनिटी पे कोई बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ग्लोबली एक अनरेस्ट सा दिखाई दे रहा है बहुत टाइम से, और ये अनरेस्ट जो है ना, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पे वॉर चल रहे हैं, कहीं पे रिलीजियस इश्यूज हो रहे हैं, कहीं पे इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो अनरेस्ट सी सिचुएशन है। मार्केट क्या है कि कई बार इन चीज़ों को प्रीएम्प्ट करता है और डिस्काउंट करके फिर आगे बढ़ जाता है, जो मार्केट ने कोशिश भी की। निफ्टी ने 22,000 से 25,600, 700 तक हम गए, लेकिन ये सिचुएशंस में क्लैरिटी आ ही नहीं पा रही, और अगर लंबे टाइम तक क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर मार्केट्स गिरने शुरू हो जाएंगे। तो चार्ट्स, और वैसे भी मैंने आपको आगे भी मेरे कई वीडियोस में बोला है, जो लोग मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं, मैंने वीडियोस में बोला है कि न्यूज़ नहीं सुनना है हमें, जियो पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहा है हमें नहीं देखना है, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है व्हेन इट कम्स टू द मेकिंग मनी इन द मार्केट। वैसे हमें मतलब है, बट फॉर मेकिंग मनी इन द मार्केट इन चीज़ों को साइड पर रखिए और मार्केट को अलग तरीके से रीड करिए। तो अगेन मैं ये बोलूँगा कि अनरेस्ट सिचुएशन है, वो सब कुछ है, बट उसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूँ कि भाई मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से अगर इन्फ्लुएंस होता तो शायद 22-23 हज़ार के निफ्टी पे मैं तेजी भी नहीं करता। मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ क्योंकि चार्ट्स पे मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और उस वजह से मुझे लगता है कि आज की डेट में जो पोर्टफोलियो है वो हैज पोर्टफोलियो होना चाहिए। स्टॉक्स की हैजिंग, जैसे मैंने बोला, स्टॉक्स के पुट ऑप्शन के साथ आप नहीं कर सकते हो, और स्टॉक्स की हैजिंग अगर आप निफ्टी के पुट ऑप्शन के साथ करने जाओगे तो उनका कोरिलेशन जो है वो सेम नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन कि वो उसको प्रॉपरली हैच कर पाए निफ्टी के लॉन्ग डेटेड पुट ऑप्शन से। इसलिए बेस्ट ये रहता है कि ऐसी सिचुएशन में या तो आप अपना पैसा डेट फंड में पार्क करिए जहाँ पे आपको 8% 9% रिटर्न मिल रहा हो, या आप अपने पैसे को निफ्टी में पार्क कर दीजिए और उसको 6 महीने या साल भर के पुट ऑप्शन से हैच कर लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट टेक्टिक, ताकि अगर कल को सब कुछ ठीक हो गया, अचानक कोई तेजी आ भी जाए तो आप बाकी नहीं रह जाओगे, और अगर मार्केट गिरता है तो आपका लॉस बहुत छोटा सा होगा। और 2-3-4% का लॉस भी अगर हम इस मार्केट में बेयर करने को तैयार नहीं है तो फिर हमें शेयर मार्केट में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चार्ट्स पे मैंने ऐसा क्या देखा है, अलग अलग इंडेक्स जो है वो क्या बता रहे हैं, वो अब हम जा कर के चेक करेंगे चार्ट्स पे। तो आइए दोस्तों,
देखते हैं कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है और जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो चार्ट है निफ्टी का मंथली चार्ट है। बिकॉज जब मार्केट की हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखनी होती है, डायरेक्शन देखनी होती है, तो मंथली चार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। तो मंथली चार्ट पे जब हम निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी इधर एक बड़ी रेड कैंडल निफ्टी ने बनाई थी और उसके बाद 1 2 3 4 और 5 ये 5 महीने निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी और ये शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर से। तो लास्ट ईयर अक्टूबर से लेकर के 5 महीने तक मार्केट नीचे ही गिरता रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हुए थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि भाई 5 महीने तक रेड कैंडल, ये 96 में लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद अभी हुआ। ओके, लेकिन फिर मार्केट संभला और मार्केट ने ये एक ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था। तो लगभग 4 ग्रीन कैंडल इधर मार्केट ने बनाई और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब जो मेरा एक तरीका है रीड करने का मार्केट्स को, वो जनरली ये रहता है कि जब मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स देखता हूँ तो मेरा तरीका कुछ ऐसा रहता है इसमें कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी, ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल होती है ना, इसको मैं सपोर्ट की तरह यूज करता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ग्रीन कैंडल का जो लो होता है, लो पॉइंट, उसको सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। मैं उसको यूज नहीं करता सपोर्ट की तरह। मेरे लिए अगर ओपन प्राइस जो है, ओपन प्राइस ये भी अगर ब्रेक हो गई तो मैं ये मानूंगा कि मंथली सपोर्ट ब्रेक हो गया, जो कि जुलाई की एंडिंग में लास्ट दिन ट्राई भी हुई थी इसको ब्रेक करने की, लेकिन ये ब्रेक कर नहीं पाया था इसको। तो 31 जुलाई का जो दिन था, आई वॉज हैप्पी कि चलो हमारा जो सपोर्ट है वो बच गया। और ये सपोर्ट की वैल्यू क्या थी मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी ओपन प्राइस कुछ 24670 है। ठीक है, तो ये सपोर्ट हमारा बच गया था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सपोर्ट बच गया है, 4 ग्रीन कैंडल बनी है तो एक रेड बन सकती है, इट्स ओके। यहाँ से वापस अप ट्रेंड स्टार्ट हो जानी चाहिए मार्केट की। लेकिन अभी तो आप बोलोगे कि अगस्त का एक ही दिन हुआ है तो मैं वापस, मेरा डिसीजन कैसे चेंज हो गया, एक दो दिन हुआ है। डिसीजन इसलिए चेंज हो गया कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैंडल अभी बनने में पूरा 1 महीना है, लेकिन 31 जुलाई को जब मार्केट क्लोज हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद ही फ्राइडे की क्लोजिंग थी। तो एक तरीका और भी होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि मंथली जो इमीडिएट सपोर्ट था हमारा, जो कि यहाँ पे इस कैंडल पे था 24670, तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट था मंथली, अगर कोई वीकली कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। और नेक्स्ट डे वीकली कैंडल थी और हम सबको पता है मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है, 24565। तो मंथली क्लोज तो प्रीवियस मंथ के नीचे क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन वीकली क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस मंथ के सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गया। सो दिस इज रियली नॉट गुड फॉर द मार्केट। नंबर 1, एक ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखें इस चार्ट को, तो यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाया था, ठीक है, और अब अगर निफ्टी गिरनी शुरू हो रही है तो ये इसका दूसरा हाई है, और दूसरा जो हाई है निफ्टी का वो पहले वाले हाई से नीचे है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट लोअर हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड देखने जाऊंगा, अगर मैं, तो ये जो हाई बनाया था मार्केट ने इधर, दूसरा हाई जो है वो लग रहा है कि मार्केट बना चुका है यहाँ पे और अब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये लोअर हाई अगर मार्केट बना करके नीचे जा रहा है तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। और अगर मैं सही हूं तो प्रीवियस सपोर्ट जो मार्केट ने लिया था वो यहाँ पे लिया था, और ये जो लेवल है ये लगभग 21,800 का लेवल है। ठीक है, यानी कोई बड़ी बात नहीं है, मंथली चार्ट पे मार्केट बिगड़ा तो वापस मार्केट 21,800 का जो पुराना लेवल है उसको रीटेस्ट भी करने आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाए मार्केट, ठीक है, और फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, यानी एक बहुत बड़ा चांस है कि नया हाई जो है ना, जनरली हम दिवाली के आसपास नया हाई देख लेते हैं, पर इस दिवाली के आसपास नया हाई आना बहुत मुश्किल है।
वापस मार्केट की दिशा जो है वो बिगड़ सकती है। एक तो ये रीज़न था। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न है मेरे पास, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये अब आपके सामने जो है, ये निफ्टी अल्फा 50 का चार्ट है। आप देख सकते हैं निफ्टी अल्फा 50। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि निफ्टी अल्फा 50 क्या होता है। निफ्टी अल्फा 50 जो है ना, वो इंडिया का एक मोमेंटम इंडेक्स है। मतलब ये इंडेक्स को आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। जैसे कि पहले मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम में था, फिर मार्केट ने टॉप बनाया, टॉप बना के इस इंडेक्स में एक बहुत अच्छी वाली गिरावट आई, और वापस ये इंडेक्स जो है ये ऊपर जाना शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं मार्केट का मोमेंटम सुधर गया था, स्पेशली जब ये वाला इंडेक्स अपने मिडल बैंड से ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। तो इसने वो किया भी, मिडल बैंड के ऊपर 2 महीने इसने ट्रेड भी किया। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है, ये मिडल बैंड के नीचे आकर के ट्रेड कर रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। बिकॉज मंथली चार्ट पे जब बॉलिंजर बैंड में मिडल बैंड के नीचे अगर मोमेंटम इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मार्केट अपना मोमेंटम लूज कर रहा है यहाँ पे। और जब भी मार्केट मोमेंटम लूज करता है, ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम इंडेक्स पहले बताएगा आपको, राइट, कि मार्केट अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। मोमेंटम इंडेक्स बढ़ते भी ज्यादा है तो ये गिरते भी ज्यादा है। इसलिए अगर मार्केट जब चल रहा होता है तो ये भागते भी फास्ट है, और जब गिर रहा होता है तो ये गिरते भी फास्ट है। तो ये पहले ही मिडल बैंड के नीचे आ गया है, तो मेरे लिए ये बहुत ही एक साइन ऑफ वरी है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे कई इंडेक्सेस है जो हम देखते हैं कि उनमें किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आ गया है, स्मॉल कैप 250। तो हमारा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, उसका वन ऑफ द, ये आप बोल सकते हो, बिगेस्ट वाला इंडेक्स है। 250 स्टॉक इसमें स्मॉल कैप वाले अवेलेबल है। अब इस इंडेक्स को भी आप देखिए, ये इंडेक्स ने भी यहाँ पे हाई बनाया था, ठीक है, और अब इसमें भी मंथली चार्ट पे लग रहा है कि ये सेकंड हाई इधर बना चुका है, और इंडेक्स नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगेन ये जो लोअर हाई फॉर्मेशन है मंथली चार्ट पे, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। ठीक है, इसी तरह मिड कैप इंडेक्स भी देखते हैं। तो मिड कैप में अगर हम देखें तो मिड कैप 150 इंडेक्स ये मैंने लिया है। इसमें निफ्टी के 150 मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स आ जाते हैं। इस इंडेक्स ने भी यहाँ पे हाई बनाया और अब वापस ये नीचे जा रहा है। अगेन इसका भी ये वाला जो हाई है दिख रहा है, ये प्रीवियस हाई के सामने लो लेवल से ही घूमना शुरू हो रहा है। सो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर आप ज़्यादा सोच रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा ये, लाइक ऐसे जाकर के फिर वापस ऊपर चला जाए। तो हाँ, डेफिनेटली हो सकता है ऐसा भी कि ये यहाँ पे गया है, मिडल बैंड पे आएगा, मिडल बैंड से सपोर्ट लेके फिर नया हाई बनाने जाएगा। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, आई डोंट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी, बट जनरली अगर ऐसा लोअर हाई स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, राइट। ऐसा कम देखने मिलता है, जनरली लोअर हाई स्ट्रक्चर बनता है तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स तो नया लो बनाने भी जा सकते हैं, राइट। यानी ये जो प्रीवियस लो था, हो सकता है इसके भी नीचे ये इंडेक्स जा सकते हैं। तो जिनके पास भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है, वो देख ले, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ ले कि उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आई एम श्योर सेबी रजिस्टर्ड है तो उनमें मेरे से ज़्यादा ज्ञान होगा, वो ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट डाइसी है, और ऐसे मार्केट में क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। और जब भी मेरे सामने क्वेश्चन मार्क होता है, मुझे क्लैरिटी नहीं होती है मार्केट कहाँ जाएगा, तो मैं हमेशा हैजिंग के साथ रहता हूँ। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तब मेरा पोर्टफोलियो 3-4% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, तो जब मार्केट बढ़ेगा तो मेरा पैसा ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होगा। दैट्स द होल गेम। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।